स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल है, ये भी डिफरेंस का ही एग्जांपल है, ठीक है। तो एग्जांपल में क्या है, हमारे पास सेट है C इज इक्वल टू AEIOU और दूसरा सेट है D इज इक्वल टू ABCDE और हमने फाइंड करना है C डिफरेंस D एंड D डिफरेंस C, यानी दोनों को हमने फाइंड करना है और उसका आंसर हमने निकालना है। तो सबसे पहले फाइंड करना है C माइनस D, तो हम लिख लेंगे C डिफरेंस D इज इक्वल टू हमने पहले C का सेट लिखना है। C का सेट है AEIOU, फिर हमने माइनस का साइन लगाना है और फिर हमने D सेट लिखना है विच इज़ ABCDE। अब इसका डिफरेंस किस तरह फाइंड करेंगे, मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहले आपने इनके अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं आपने उसको ख़त्म कर देना है, यानी ए के साथ कैंसिल हो जाएगा, फिर ई के साथ ख़त्म हो जाएगा, फिर आई इसमें नहीं है, ओ इसमें नहीं है और यू भी इसमें नहीं है। लेकिन हमने क्या करना है, जो फर्स्ट हमारे पास सेट होता है उसी के एलिमेंट्स जो रह जाएं, जो कॉमन की कटिंग हो जाए और उसके बाद जो अनकॉमन एलिमेंट्स रह जाए वो ही हमारे पास डिफरेंस का आंसर होता है, यानी आई ओ यू। तो ये हमारा आंसर है सी डिफरेंस डी का। अब नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है, डी डिफरेंस सी। डी डिफरेंस सी आपने लिखना है, सेट डी क्या है, ABCDE और आप यहाँ पर माइनस या इस तरह का साइन भी लगा सकती है और फिर आप सी लिखे और लिखे AEIOU, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जो अनकॉमन नंबर्स होते हैं हमारे पास वो डिफरेंस आते हैं, इसका मतलब है कि कॉमन को हमने ख़त्म कर देना है। ये गया, फिर बी इनमें नहीं है, सी यहाँ नहीं है, डी यहाँ नहीं है और ई यहाँ पर है, ठीक है। तो क्या बचा यहाँ पर, पहले सेट में बी सी डी, तो ये आंसर हमारे पास सी डिफरेंस डी का आया और ये आंसर हमारे पास डी डिफरेंस सी का आया और दोनों डिफरेंट भी है एक दूसरे से। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमारे पास एक लास्ट एग्जांपल है, ठीक है। ये भी हमारे पास डिफरेंस का ही एग्जांपल है, लेकिन इसमें हमारे पास 3 सेट्स है, ठीक है। एक P है, Q है और R है, और P में है 11 12 13 14 15 एलिमेंट्स और Q में है 10 12 14 16 18 और R में है 7 9 11 14 18 और 20। तो ये हमारे पास सेट्स है और हमने फाइंड करना है P डिफरेंस Q, यानी P माइनस Q, फिर हमने फाइंड करना है Q माइनस R, फिर हमने फाइंड करना है R माइनस P और लास्ट में हमने फाइंड करना है Q माइनस P को। तो सबसे पहले हम A को फाइंड करते हैं। A है हमारे पास P माइनस Q, इसको हम किस तरह लिखेंगे, हम P सेट को लिखेंगे 11 12 13 14 15 और माइनस का साइन लगाएंगे और Q 10 12 14 16 18 और हम इसका डिफरेंस किस तरह फाइंड करेंगे कि हम इनमें जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं, देखिए इसमें 11 है, इसमें नहीं है, इसमें 12 है, यहाँ पर भी है, फिर 13 इनमें नहीं है और 14 इसमें मौजूद है और 15 इनमें नहीं है। तो जो पहले सेट में जो नंबर्स रह गए हैं यानी 11 13 और 15, ये हमारे पास P माइनस Q का आंसर है। इसी तरह हम B को जब फाइंड करेंगे, B क्या है, Q माइनस R। तो हम पहले सेट Q को लिखेंगे 10 12 14 16 18, फिर माइनस R को लिखेंगे, R क्या है, 7 9 11 14 18 20 और जब हम Q माइनस R लिखेंगे तो सबसे पहले इनमें कॉमन क्या है, 10 इसमें नहीं है, 12 इसमें नहीं है, 14 दोनों में है, फिर 16 दोनों में नहीं है और 18 बिल्कुल दोनों में है।
तो यहाँ पर कौन से नंबर रह गए? 10, 12, 16। तो 10, 12, 16 हमारे पास आंसर आ गया Q माइनस R का। अच्छा, C में हमने क्या करना है? C में हम फाइंड करेंगे R माइनस P को, ठीक है। तो R माइनस P में जब हम फाइंड करेंगे तो सेट R हम लिखेंगे। सेट R हमारे पास क्या है? 7, 9, 11, 14, 18, 20 माइनस P सेट क्या है? P सेट है 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है। तो सबसे पहले इनमें कॉमन 7 दोनों में कॉमन नहीं है, 9 भी दोनों में कॉमन नहीं है, 11 दोनों में कॉमन है, तो हमने इसको क्रॉस कर दिया। फिर 14 भी दोनों में कॉमन है और 18 भी नहीं है और 20 भी नहीं है। तो R माइनस P से हमारे पास क्या आ गया? यहाँ से 7, 9, 18 और 20, ये हमारे पास R माइनस P का आंसर आ गया। लास्ट में हमने क्या करना था? D में हमने Q माइनस P फाइंड करना था। यानी Q सेट में क्या था? 10, 12, 14, 16, 18, ठीक है, ये ब्रैकेट है और माइनस का साइन और फिर P सेट। तो P सेट में क्या है? 11, 12, 13, 14, 15। अब इनमें आपने डिफरेंस जब फाइंड करना होता है तो आप क्या करते हैं? कॉमन एलिमेंट्स को आप कैंसिल आउट करते हैं। 15 इसमें नहीं है, ठीक है, 16 और 18 भी यहाँ नहीं है। तो यहाँ क्या रह गया? P माइनस Q में 10, 16 और 18, 10, 16, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आ गया। तो इस तरह आपने डिफरेंस को फाइंड करना है।